बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 31 में हम इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पल्स हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स हमारे पास व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स फॉर दैट टाइम एंड टाइम इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इम्पल्स। तो जब हमारे पास लार्ज फोर्स जो है एक बॉडी पे एक्ट करती है फॉर वेरी स्मॉल टाइम में, तो हमारे पास एवरेज फोर्स और टाइम, इसका प्रोडक्ट हमारे पास इम्पल्स होता है। एवरेज फोर्स इनटू टाइम हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स होता है। टोटल इम्पल्स हमारे पास टोटल इम्पल्स क्या होता है? इंटीग्रल एफ डी टी। इंटीग्रल एफ डी टी हमारे पास क्या होता है? टोटल इम्पल्स होता है। और हमारे पास इंटीग्रल एफ डी टी क्या होता है? एरिया अंडर द एफ टी कर्व। एरिया अंडर एफ टी कर्व हमारे पास इंटीग्रल एफ डी टी होता है। और इंटीग्रल एफ डी टी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है। और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इम्पल्स के बराबर होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास एम हिट्स नॉर्मली a rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse experienced by the body is। तो हमने यहाँ पे इम्पल्स बताना है। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ नॉर्मली हिट करता है, परपेंडिकुलरली हिट करता है वॉल को, और उसी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी के साथ बाउंसेस बैक हो जाता है, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ वो पलट जाता है। तो यहाँ पे हमने इम्पल्स बतानी है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आता है? इम्पल्स होता है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स होता है। तो आप एक डायरेक्शन को या तो हिट करने वाली या बैक बाउंस वाली को आप किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरी आपके पास नेगेटिव होगी साइन कन्वेंशन की वजह से। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है बॉल का वो हमारे पास पॉजिटिव है, पी आई इज इक्वल टू प्लस एम वी। तो इसका फाइनल मोमेंटम जो है आपके पास नेगेटिव होगा, माइनस एम वी होगा। तो इम्पल्स हमारे पास क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो पी एफ माइनस पी आई। तो इम्पल्स आपके पास क्या हो जाएगा? आप पी एफ फाइनल मोमेंटम की वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम जो है आप उसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये आपके पास माइनस 2 एम वी आ जाएगा। ये आपके पास अगर आप इनिशियल को माइनस मान रहे हैं और फाइनल को प्लस मान रहे हैं तो इस तरह भी हो सकता है, फिर आपके पास जहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। तो आपके पास इम्पल्स क्या आ गया? माइनस 2 एम वी आ जाएगा। आगे हमारे पास क्लूजन ऑफ बॉल विद वॉल। तो हमारे पास एक बॉल है जो वॉल के साथ हिट कर रही है। ये बैट भी हो सकता है, वॉल या बैट कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो हमारे पास बॉल का मास m है, वॉल के साथ वेलोसिटी v के साथ हिट किया और सेम वेलोसिटी के साथ वापस चली जाएगी, सेम वेलोसिटी के साथ। अब बैक बाउंस नहीं हुई लेकिन आगे जो है सेम वेलोसिटी के साथ गई है। तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। एप्लीकेबल व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। तो डेल पी हमारे पास 2 एम वी साइन थीटा होगा, 2 एम वी साइन थीटा। जब आपके पास वेलोसिटी सेम होगी, चेंज नहीं होगी, तो 2 एम वी साइन थीटा। थीटा हमारे पास ये जो बॉल जो है वॉल के साथ थीटा एंगल पे जो है हिट करेगी और थीटा एंगल से ही वापस जाएगी। तो थीटा हमारे पास क्या है? एंगल विद वॉल है। और अगर हमारे पास ये थीटा वॉल के साथ वाला एंगल है और ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये हमारे पास अल्फ़ा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आता है? अल्फ़ा आता है। तो डेल पी आपके पास ये थीटा भी पूछ सकता है वॉल के साथ, और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा भी आपसे पूछ सकता है। अगर थीटा पूछेगा तो आप 2 एम वी साइन थीटा लगाओगे, लेकिन अगर आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा पूछे तो आप डेल पी इज इक्वल टू 2 एम वी साइन 90 माइनस थीटा, 2 एम वी साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपके पास 2 एम वी काज अल्फ़ा हो जाएगा, 2 एम वी काज अल्फ़ा हो जाएगा। आगे हमारे पास केस 2 है, डेल पी। यहाँ पे भी हमने डेल पी फाइंड करना है केस 2 में। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने बताना है बॉल का, जिसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ हिट किया और फिर उसी वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे वापस चली गई। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है? mv। इसका इनिशियल मोमेंटम mv है और y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। y एक्सिस के साथ क्या बना है? थीटा एंगल बना रहा है। तो y एक्सिस के साथ जिसको जो इसका कंपोनेंट आएगा माइनस y एक्सिस के साथ, ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस
और ये आपके पास नेगेटिव एक्सेस और ये आपके पास है नेगेटिव वाई एक्सेस। तो नेगेटिव वाई एक्सेस के साथ ये कंपोनेंट बना रहा है, ये आपके पास है माइनस कास थीटा जे कैप है, माइनस कास थीटा जे कैप है। तो मोमेंटम इनिशियल का क्या बनेगा, माइनस एम वी कास थीटा जे कैप, माइनस एम वी कास थीटा जे कैप। और आगे इसको करके देखें तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट प्लस साइन थीटा आई कैप बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, प्लस साइन थीटा आई कैप बनेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास कास थीटा होगा, ये हमारे पास साइन थीटा होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका आ जाएगा एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन कास थीटा जे कैप। तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल मोमेंटम जो है, बॉल वापस आ गई नेगेटिव एक्स एक्सिस में, बॉल वापस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गई। इनिशियल मोमेंटम में तो बॉल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थी, तो हमारे पास जो इसका एक्स एक्सिस था पॉजिटिव आया था, वाई एक्सिस तो नीचे थी तो नेगेटिव आया था। अब फाइनल मोमेंटम में बॉल जो है हमारे पास वापस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गई है। तो फाइनल मोमेंटम में जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट तो वैसे ही नेगेटिव है। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कास थीटा जे कैप, माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कास थीटा जे कैप। तो ये साइन थीटा ऐसे बना रही है, ये क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ साइन थीटा बना रही है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कास थीटा जे कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। वैल्यू इम्पल्स हमने फाइंड करना है बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। तो यहाँ हमारे पास थीटा जो दिया हुआ है, थीटा बल्कि नहीं दिया हुआ, अल्फ़ा दिया हुआ है, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। अगर थीटा दिया होता तो हम थीटा से फाइंड करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है जो कि हमारे पास 60 डिग्री है। तो इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम से हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। तो फार्मूला हमने अभी लिखा है, डेल पी हमारे पास क्या होता है, 2mv काज अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है, 2mv काज अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास 60 डिग्री है तो 2mv काज 60 आ जाएगा। तो काज 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2mv 1/2, 2mv 1/2, तो ये आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, तो इम्पल्स आपके पास mv आ जाएगा। इम्पल्स आपके पास क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा। तो इसका एक और न्यूमेरिकल है, वो हम आपको शॉर्ट वीडियो में भेज देंगे। तो आप लोग हर प्लेलिस्ट चेक किया करें, जिस प्लेलिस्ट में लेक्चर होता है उसी प्लेलिस्ट में उसका 2 से 3 जो है शॉर्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी होते हैं।